जय हिंद जय भारत। क्लास आगे बढ़ाया जाए। बौद्ध धर्म में टाइटल उठा लिया जाए कि बौद्ध धर्म अधिक से अधिक प्रचार प्रसार एकर कैसे होइस, का कारण है प्रचार प्रसार के। भाई आप मला पता है बौद्ध धर्म न सिर्फ भारत में बल्कि विदेश में भी है। तो प्रारंभ में अधिक से अधिक प्रसारित होइस ओकरे कारण लेकर देखना है। प्रचार प्रसार के कारण बौद्ध धर्म प्रचार प्रसार कारण काय कारण है जेकर से अधिक प्रचार प्रसार हो इस बौद्ध धर्म के। तो पहला कारण तो बोल सकथन कि राजाश्रय प्राप्त होना। राजाश्रय प्राप्त होना मतलब राजा के आश्रय प्राप्त होना। उस समय में अधिक से अधिक राजा मन ऐसे तैयार होइस जेमन बौद्ध धर्म ला स्वीकारिस। जैसे आप मन पता हुई जैन धर्म ला भी बहुत झन राजा मन स्वीकार करिस, या तो प्रारंभ में या बीच पड़ाव में या फिर अपन जीवन के अंतिम पड़ाव में कहीं न कहीं स्वीकार करिस। उसी प्रकार से बौद्ध धर्म ला भी राजा मन स्वीकार करिस तो राजा मन के आश्रय मिलिस, राजाश्रय प्राप्त होइस। ये एक कारण है, प्रमुख कारण के रूप में हम गिनथन। दूसरा, पाली भाषा में प्रचार प्रसार होइस। पाली भाषा में प्रचार प्रसार होइस और पाली भाषा का चीज हरे उस समय के जन भाषा हरे, आदि मन समझे ये चीज ला। तो पाली भाषा में अगर कोई बोला थे तो वो चीज ला आदि मन समझे। इस प्रकार से अधिक प्रचार प्रसार होइस का कर बौद्ध धर्म के। तीसरा कारण बोल सकथन धर्म के सरलता। कोई कठिनाई नहीं है हमें इस मार्ग में, काबर यह मध्यम मार्ग है। आप मन पता है जैसे कि जैन धर्म खतरनाक टाइप से अहिंसा पर जोर देते, बल देते। यहाँ पर उसन नहीं है, यहाँ पर मध्यम मार्गी है। यहाँ पर मध्यम मार्गी है अर्थात धर्म में सरलता है। अब धर्म में सरलता है मतलब आदमी मन अधिक से अधिक जुड़ ही, अब अधिक से अधिक जुड़त है मतलब अधिक से अधिक होकर प्रचार प्रसार हो ही। अगला कारण बोल सकथन स्वयं इस धर्म के संघ वाला मन है, धर्म संघ का प्रचार प्रसार। स्वयं बौद्ध धर्म के जो संघ है जेकर अंतर्गत बौद्ध धर्म के भिक्षु भिक्षुणी वर्ग है वो मन स्वयं प्रचार प्रसार करे है अधिक से अधिक। ये सभी कारण हरे बौद्ध धर्म के अधिक से अधिक फैलाव के। और कारण बोल सकथन ये जबरदस्त चीज है, मगध का आर्यों से अप्रभावित होना या अप्रभावित रहना। आप मतलब शायद बता दिए गए हैं, हो सकते याद नहीं हो ही, एक बार मैं फिर से बोल देता हूं। आर्य मन के जो संस्कृति पनपत रही से भारतवर्ष में वो बहुत जगह पनपिस, आर्य संस्कृति देखे बर मिलिस। लेकिन दू ठन क्षेत्र ऐसे रही से अंग और मगध ये आर्य संस्कृति से दूर रही से। आर्य संस्कृति के प्रभाव अंग और मगध के इलाका में नहीं रही से। अब चूंकि मगध इलाका में आर्य संस्कृति नहीं है और मगध ही प्रमुख इलाका हरे बुद्ध जी के, इसलिए बुद्ध जी के जो भी विचार है वो यहाँ पर अधिक से अधिक और आर्य के कोई भी विचार यहाँ पर नहीं देखे मिले। तो मगध क्षेत्र का आर्यों से प्रभावित नहीं रहना या अप्रभावित रहना यह एक प्रमुख कारण हो जाते हैं बौद्ध धर्म के अधिक से अधिक प्रचार प्रसार के। ठीक, तो ये प्रमुख पहलू है प्रचार प्रसार के। आगे चर्चा कर लिया जाए बौद्ध धर्म से संबंधित प्रमुख घटनाएं और प्रतीक जैसे कि बुद्ध जी के माता के गर्भ में आना, ये एक ठन घटना होते। माता के गर्भ में आना, ये ला किस प्रतीक के रूप में जाने जाते हैं? हाथी के प्रतीक के रूप में जाने जाते हैं। ओकर बाद जन्म, गौतम बुद्ध जी के जन्म
के प्रतीक का हरे कमल या कमल का फूल। आप दोनों बोल सकते हो, या तो कमल या कमल का फूल। तीसरा, जन्म के बाद यौवन अवस्था के प्रतीक सांड। आगे चौथा, यौवन के बाद गृह त्याग करते। ये क्रम से हम चलत हन, गृह त्याग करते, तो गृह त्याग के जो प्रतीक है वो हरे घोड़ा। आप मतलब पता है सारथी छोड़े बर जाते रथ में है घोड़ा, तो गृह त्याग के प्रतीक घोड़ा। गृह त्याग के बाद ज्ञान मिलते, ज्ञान प्राप्ति, तो ज्ञान प्राप्ति के प्रतीक है किस पेड़ के नीचे ज्ञान मिले है भाई? पीपल वृक्ष। पीपल वृक्ष या एक अन्य नाम है बोधि वृक्ष, यह प्रतीक चिन्ह है। ज्ञान प्राप्ति के बाद अब ज्ञान मिल गया ना, तो निर्वाण मोक्ष, एक शब्द है निर्वाण। या मोक्ष के प्रतीक पद चिन्ह। पद चिन्ह यहां पर थोड़ा सा दुविधा हो सकते हैं, मैं थोड़ा क्लियर कर देता हूं। यह निर्वाण शब्द लिखा है, निर्वाण अलग हरे, महापरिनिर्वाण अलग हरे। निर्वाण ला ही मोक्ष बोले जाते। बौद्ध धर्म बोलते निर्वाण के प्राप्ति जिंदगी जियत जियत संभव है, जीवन में ही संभव है। का चीज के प्राप्ति? निर्वाण के प्राप्ति। और महापरिनिर्वाण का हरे जीवन के अंत, मृत्यु ला बोले जाते महापरिनिर्वाण। रिपीट कर देता हूं मैं, बौद्ध धर्म में निर्वाण मतलब मोक्ष जो जीवन में ही संभव है, और महापरिनिर्वाण के मतलब मृत्यु। ठीक, तो ज्ञान प्राप्ति होइस, ओकर प्रतीक बोधि वृक्ष या पीपल के वृक्ष। ज्ञान प्राप्ति के बाद अब मोक्ष अर्थात निर्वाण, एकर जो प्रतीक चिन्ह है वो हरे पद चिन्ह। पहला खंड घटनाएं, ओकर बाद प्रतीक। अगला एमे बोल सकथन का हो सकर आगे निर्वाण के बाद, निर्वाण मोक्ष के बाद अब उपदेश दी, तो प्रथम उपदेश। प्रथम उपदेश, प्रथम उपदेश के प्रतीक का हरे चक्र। चक्र या धर्म चक्र, ये दोनों आप बोल सकते हो और दोनों बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। चक्र या धर्म चक्र। एकर आगे महापरिनिर्वाण, अंतिम अवस्था महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण यही ला बोले जाते मृत्यु बौद्ध धर्म में। तो एकर प्रतीक है स्तूप। स्तूप, जगह जगह स्तूप के बनाए जाना महापरिनिर्वाण के प्रतीक हरे। तो इस प्रकार बौद्ध धर्म में प्रमुख घटनाएं ला देखे हैं और ओकर प्रतीक चिन्ह ला देखे हैं। एकर आगे कुछ चर्चा और भी कर देता हूं। बौद्ध धर्म के अनुयायी मन के दो भाग। पहला भाग भिक्षु भिक्षुणी और दूसरा भाग उपासक। कहीं पर लिखे जा सकते हैं, चलो इसे सुन लिया जाए। बौद्ध धर्म में अनुयायी मन के दो वर्ग है। पहला भिक्षु भिक्षुणी, यही ला सन्यासी वर्ग बोले जाते, और दूसरा उपासक। अब भिक्षु भिक्षुणी कौन हरे और उपासक कौन हरे? तो भिक्षु भिक्षुणी के बारे में हम बोलबो। सबसे पहली बात तो ये सन्यासी वर्ग हरे। अब सन्यासी वर्ग हरे तो ये मन सन्यास लेते, अपन घर से अपन जीवन से मन सन्यास लेते, और सन्यास लेकर के बौद्ध धर्म के अधिक से अधिक प्रचार और प्रसार करते। अब उपासक का हरे? गृहस्थ जीवन जीने वाला मल्ला उपासक बोले जाते हैं। गृहस्थ जीवन जीते हुए बौद्ध धर्म ला स्वीकार करना, तो वो मल्ला बोले जाही उपासक। अब उपासक के न्यूनतम आयु
निर्धारित करे गए है 15 वर्ष। काबर एक तरफ बोला थन भाई गृहस्थ और उहिल उपासक बोला थन, तो गृहस्थ तो बचपन में नहीं हो सके ना, कहीं न कहीं एक उम्र के पड़ाव रही, 15 साल है तब बिहाव। तो इस प्रकार उपासक के लिए न्यूनतम आयु 15 वर्ष और उपासक कौन हरे, गृहस्थ जीवन जीते हुए बौद्ध धर्म ला अपनाना, होकर प्रचार प्रसार करना। तो ये दो प्रकार के अनुयायी वर्ग है बौद्ध धर्म में। यहाँ तक चर्चा आज रखे जाए, आगे के जो चर्चा है वो अगला क्लास में देखबो। तब तक के लिए जय हिंद।